नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम प्रूफ करने वाले हैं गति का दूसरा समीकरण का जो निगमन होता है उसको हम यहाँ पर निगमन करेंगे और उसको चित्र के हिसाब से यहाँ पर समझेंगे और आगे तक ऐसे ही पेपर में आएगा, हम उसको एक आसानी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर पहले नंबर इसका चित्र बना लेते हैं दोस्तों। इसका जो चित्र होता है दोस्तों, हम आप लोग को बता दें कि जो हमारा ये चित्र होता है, सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाते हैं, एक ऐसे त्रिभुज बनाते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा एक त्रिभुज ऐसे बनेगा, समकोण त्रिभुज पहले बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक आधार खींचेंगे दोस्तों इसी टाइप से। फिर इसके सामने क्या है, इसी प्रकार से एक और यहाँ पर मान लेते हैं कि एक कोई ऐसे रेखाएं वो जो है लंब है हमारे इस त्रिभुज के। अब फिर दोस्तों इसके बीच में भी एक ऐसे छोटा सा रेखा खींच लेते हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे। इसका फिर नाम दे देते हैं दोस्तों। क्या देंगे नाम, पहले यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर इसका जो नाम देंगे दोस्तों क्या है हमारा, इसको हम जी यहाँ ओ मानते हैं, फिर इसको हम डी मानते हैं दोस्तों, फिर यहाँ पर हम इसको सी मानते हैं जो इस रेखा है। उसके बाद ये वाली रेखा को हम क्या यहाँ पर ए मान लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर नीचे जो है इसको हम क्या मानते हैं, ई मानते हैं दोस्तों। ई हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर हमने इसको ऐसे तीर बना दिया। फिर इसको हम क्या मानते हैं दोस्तों, इसको मानते हैं हम बी, यहाँ पर ऐसे बी। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है दोस्तों, उसको देखते हैं। फिर ये जो हमारा ये है, ये हमारा क्या है, ये हमारा टी है। ये जो दूरी है ये टी है दोस्तों हमारा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टी है। उसके बाद ये जो हाइट है यहाँ पर क्या है हमारा भी है, फिर यहाँ पर यू है। अब यू जो है दोस्तों, ये यू है इसके बराबर में और ये हमारा भी है। अब इसी प्रकार से हम इसको प्रूफ करते हैं दोस्तों। यहाँ लिखते हैं क्या, यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों कि माना, यहाँ लिखते हैं क्या, माना माना कि ऐसे यहाँ पर लिखते हैं। फिर लिखते हैं आगे यू हमारा मान, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग जो होता है यू होता है। यू क्या है दोस्तों, हमारा प्रारंभिक वेग है। यू हमारा क्या है दोस्तों, प्रारंभिक वेग। यू हमारा क्या है, प्रारंभिक वेग है दोस्तों। उसके बाद भी जो है हमारा क्या है, ये अंतिम वेग है। भी जो है हमारा ये क्या है, अंतिम वेग। ये सब हम दोस्तों आपको फर्स्ट समीकरण में सब एक विस्तार से लिखवा चुके हैं। यहाँ पर हम इसका देखेंगे शॉर्ट भाषा क्या है, उसको यहाँ पर लिख रहे हैं दोस्तों। फिर हम यहाँ लिखते हैं क्या, टी जो है हमारा क्या है, ये समय अंतराल है दोस्तों, इसको हम समय लिखते हैं। फिर यहाँ पर एस जो है दोस्तों, एस हमारा क्या है, यस हमारा वस्तु की तय की गई दूरी है कि ये हमारा तय की गई दूरी दोस्तों, ये हमारा क्या तय की गई दूरी है। उसके बाद फिर यहाँ पर हम भी को अंतिम वेग दिए हैं। फिर लिखते हैं दोस्तों, एक सूत्र होता है आप लोगों ने पढ़ा है कि औसत वेग बराबर क्या होता है, औसत वेग बराबर दोस्तों होता है क्या हमारा, औसत, यहाँ लिखते हैं क्या, औसत वेग। यहाँ पर दोस्तों औसत वेग बराबर क्या होता है, लिखते क्या, औसत वेग बराबर क्या होता है दोस्तों, औसत वेग बराबर क्या होता है दोस्तों, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे क्या होता है, इसका आधा होता है दोस्तों। ये हमारा प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2 इसका माध्य होता है। औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2 होता है। उसके बाद क्या लिखते हैं, तय की गई कुल दूरी क्या होता है दोस्तों, ये भी एक सूत्र है। यहाँ लिखते हैं क्या, तय की गई दूरी, जो हमारा तय की गई दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, औसत। यहाँ ऐसे लिखते हैं क्या, औसत वेग गुणे क्या होता है दोस्तों, हमारा समय होता है। औसत वेग गुणे समय, ये सब हमारा जो है दोस्तों, ये हमारा सब सूत्र ही है। फिर लिखते हैं क्या, एस, तय की गई दूरी को हमने एस से लिखा है। यहाँ पर ये देखिए एस से लिखा है, तो तय की गई दूरी बराबर एस बराबर क्या होगा हमारा, यहाँ पर दोस्तों औसत वेग बराबर क्या होगा, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। ये क्या है, औसत वेग के स्थान पर रखेंगे क्या, u प्लस भी बाई 2। उसके बाद गुणे में क्या है दोस्तों, गुणे में टी है, तो टी का हमने क्या लिया है, समय क्या है हमारा, टी है। ऐसे लिख देते हैं दोस्तों। थोड़ा सा और इसको स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ। फिर यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों क्या, इसको ये लिख लिए। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण हमारा एक, समीकरण इसे मान लेते हैं। फिर लिखते हैं यहाँ पर क्या, भी का मान रखने पर दोस्तों हमने यहाँ क्या, भी बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। ये हमारा समीकरण है, गति का फर्स्ट समीकरण है। इसको हम मान लेते हैं क्या, यहाँ पर भी है, इसका मान लेते समीकरण, ये हमारा
फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये सेकंड है हमारा और ये फर्स्ट है। अब यहाँ पर लिखते हैं क्या, भी का मान रखने पर। यहाँ पर दोस्तों लिखते हैं क्या, भी का मान रखने पर। भी का मान रखने पर क्या लिखते हैं, भी बराबर भी का मान जो होता है, मान रखने, भी का मान रखने पर दोस्तों, भी का मान रखने पर हमको क्या मिलेगा देखते हैं यहाँ पर। फिर एस बराबर ऐसे लिखते हैं, एस बराबर ऐसे लिखते हैं दोस्तों, भी बराबर भी का मान रखेंगे, फिर एस बराबर क्या होगा दोस्तों, एस बराबर लिखेंगे क्या, यू ऐसे यू लिख देते हैं प्लस ए और टी। ए टी जो है दोस्तों हम उसको ऐसे यू प्लस ए टी लिख देते हैं। फिर बटे में क्या है दोस्तों, हमारा 2 है, 2 लिख देते हैं। गुणे में क्या है, टी है दोस्तों। अब ये टी है, यहाँ पर टी है, इसको टी लिख देते हैं। फिर यहाँ पर थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। एस बराबर क्या होगा, इसको हम जोड़ेंगे दोस्तों, क्या होगा 2u होगा, प्लस ए टी है, ए टी इसे लिख देंगे। बटे में क्या है, 2 है, 2 लिख देंगे। गुणे में क्या है, टी है, टी लिख देते हैं दोस्तों। ऐसे फिर थोड़ा सा और इसको ऊपर करते हैं दोस्तों यहाँ पर। फिर यहाँ सॉल्व करते हैं, 80 हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा हमारा, इसको अलग अलग करेंगे। यहाँ पर s बराबर 2u बाई 2, ये हम लिख सकते हैं दोस्तों कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर 2u बाई 2, 80/2 इंटू में t है, इसको t इसे छोड़ देते हैं। अभी इसको t को नहीं लेना है दोस्तों। उसके बाद थोड़ा सा इसको साइड में लिख लेते हैं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इस पेज में जगह कम है। यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं जगह जो खाली है जिस स्थान पे। फिर यहाँ पर जो है, यहाँ पर चलिए यहाँ लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो है जगह बचा है, इसको कवर कर लेते हैं इसी में। इसके बाद यहाँ से लिखेंगे क्या, हमारा आया है, फिर एस बराबर लिखेंगे। एस बराबर जो आया है दोस्तों 2u/2 हुआ है, फिर प्लस क्या हुआ है 80/2 हुआ है, इंटू में t हुआ है, ये दोस्तों आया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों आगे थोड़ा सा। फिर काटो, देखो कटते हैं कुछ, 2 से 2 कटेगा, ठीक है। फिर s बराबर ऐसे लिखते हैं, s बराबर क्या बचा यहाँ पर, u बचा, फिर प्लस में 80/2 बचा है, इसको 80/2 ऐसे लिख देते हैं। फिर a इंटू में t है। अब इसको गुणा कर लेंगे दोस्तों, यहाँ से क्या होगा हमारा, देखते हैं क्या होगा। ये प्रूफ होने वाला दोस्तों, s बराबर u है, u लिख दें, प्लस से प्लस लगाएंगे 80, a और 80 को t से स्क्वायर करेंगे, क्या हो, गुणा करेंगे तो स्क्वायर होगा, बटे में 2 है। अब इसको हम दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या होता है, समीकरण हमारा प्रूफ हो चुका है। s बराबर u प्लस ए टी का होल स्क्वायर बाई 2, ये हो गया। इसके आगे एक मान लेते हैं और यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, तो हमारा क्या है समीकरण बनकर दोस्तों, ये s बराबर क्या समीकरण, क्या s बराबर u प्लस ए टी का होल स्क्वायर, यहाँ पर हाफ हो जाएगा। बस ये हमारा क्या समीकरण प्रूफ हुआ है दोस्तों, हमारा ये जो है प्रूफ है दोस्तों हमारा समीकरण। ये भी समीकरण हमारा दूसरा का भी प्रूफ हो गया दोस्तों, एक अच्छी ट्रिक के साथ। इस प्रकार से हम समीकरण 3 को प्रूफ करेंगे दोस्तों। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहे, अच्छे से अच्छे ट्रिक में हम लोग को आपको सिखा देंगे एकदम। हेलो।